कहती नहीं, अभी बहुत कपड़े मेरे पास, मैं ये पैसे आपके लिए किताबों पे खर्च किताबों करना पे। चाहती हूँ। और वो सर, मैंने आपकी बुक पढ़ी है रुक जाना नहीं। जी। सर उसमें ये लाइक मैंने समझा है कि आपके माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है जी। आपके शेपिंग में, आप जो आज हो, आप जिस ऊंचाई पे खड़े हो। तो सर, क्या आपको लगता है कि वो संस्कार आपके लिए कितने ज़रूरी थे और अभी तक आप उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो? हर किसी की जिंदगी में माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन शायद मैं बहुत खुशकिस्मत रहा कि जो 23 साल की उम्र तक माँ रही मेरे साथ में। तो वो उस वो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी। यस। क्योंकि जब से एक 5, 5.5, 6 साल की उम्र में जब एक बच्चा कुछ समझने की कोशिश करता है, तब होता कि अब और आजू बाजू के बच्चे जब स्कूल जाते तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन उन दिनों ऐसे सर्व शिक्षण अभियान की कोई खास व्यवस्था थी नहीं। आपके घर में कोई अगर स्पेशल चाइल्ड है तो उसके हुँ। लिए ऐसे कोई स्पेशल संस्था या ब्लाइंड स्कूल में ही आपने उसको दाखिला दिलाना है। लेकिन माँ के विचार कुछ और थे। हुँ। एक तो डैडी दिहाड़ी मजदूर, रोज कमाओ रोज खाओ वाली बात थी, मैं सिंगल चाइल्ड। हुँ। लेकिन माँ बिल्कुल दृढ़ संकल्प थी कि अगर मैंने आगे चलकर इसी दुनिया की इसी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना है तो मैंने एक नॉर्मल पद्धति से मेरा ग्रूमिंग होना बहुत जरूरी है। हुँ। तो बड़े लड़ झगड़ कर उसने मुझे दाखिला दिलवाया, बहुत कोशिशें की, तब जाके मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिला। लेकिन उन 4,500 5,000 विद्यार्थियों के स्कूल में मैं टोटली निगलेक्टेड, एक कोने में बिठा दिया जाता, क्योंकि ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाता, किताबें नहीं पढ़ पाता। और उस वक्त में शायद जो हमारे शिक्षक वर्ग थे उनको भी इस तरह से तैयार नहीं किया गया था, कि उनकी भी मानसिकता नहीं थी कि अगर आपके क्लासरूम में एक ऐसा स्पेशल चाइल्ड है तो उसको किस तरह से ट्रीट हुँ। करना। हुँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे कुछ खास व्यवस्थाएं नहीं थी उन दिनों। जैसे आजकल मोबाइल टीचर वगैरह बहुत कुछ है। तो यस। बस एक टोटली निगलेक्टेड एक कोने में बिठा दिया जाता। मुझे भी लगता कि मैं भी ग्राउंड पे जाऊं, मैं भी फुटबॉल को किक लगाऊं, मैं भी क्रिकेट खेलूं। लेकिन मेरे इससे उन तमाम विद्यार्थियों की किताबें स्कूल में और टिफिन बॉक्स संभालने से ज्यादा और कोई काम ही नहीं था। एक कोने में बिठा दी जाता, मैं उनकी चीजें संभालता, वे खेलते। लेकिन ये कोने में बैठे बैठे वो जो ऊर्जा कहीं पे बच गई ना, वो हुँ। किसी क्रिएटिविटी के रूप में नम्रता जी उस छोटे से एक भाड़े के एक कमरे के घर में बस एक सर्जनशीलता के रूप में बाहर आनी शुरू हुई। कहीं से यस। गिल्ली मिट्टी लाओ, उस क्ले में से कुछ अलग अलग शेप देना, कहीं से बाम्बू ढूंढो, फिर छुरी कैंची ढूंढ कर काइट्स की पतंग की बड़ी बड़ी कमानी बनाना, बड़ी बड़ी काइट्स बनाना। अगर मार्केट में 2 फुट 2.5 फुट की काइट्स मिलती है तो मैं 5-6 फुट की काइट्स क्यों ना बनाऊं। हुँ। हुँ। जब भी अकेला होता तो रिसर्च बड़ी होती है उस छोटी सी उम्र में कि चीजें कैसे तैयार होती है। तो यस। वो खलबत्ता ढूंढो, फिर कहीं से कांच वगैरह चूरा करना कि ओह! वो लुगदी बनानी है मैंने मांझे के लिए पतंग हुँ। की। आप खुद बना देते? हाँ, अरे अरे वो वाह! डैडी का छोटा सा रेडियो था, उसके कई बार मैंने सेल भी चुरा है। वो कलर मुझे समझ में आता था तक, उसमें जो कार्बन होता है हाँ। जिससे काला कलर होता रहेगा, तो वो सेल भी चालू, सेल जो होते थे बैटरी, हुँ। उसको तोड़कर उसमें से वो अलग से वो काला कलर डालने की कोशिश की। कहीं पे आजू बाजू में कोई अड़ोस पड़ोस में ट्रक या कार है तो उसके साइलेंसर के पाइप में से भी वो चूरा निकाल कर वो ओह! कलर के लिए यूज, ऐसे बहुत ये शायद ऐसा था कि जो समाज जो सोसाइटी मुझे हर बार कोने में बिठा देती, तो किसी तरह से मैं अपने आप को प्रूव करूं। तो जो भी सुनता मैं आजू बाजू में या जो अनुभव करता, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बड़ी कोशिश करता। हुँ। लेकिन माँ का स्वभाव ऐसा था, बड़ा काइंड, बड़ा दयालु, बहुत बहुत प्यार करती। अ, उसने मुझे किताबों से जोड़ा। किताबों हाँ, से। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि उन दिनों ऐसे 10 20 50 पैसे जमा करके रखना कि चलो दिवाली में एक नई साड़ी खरीदी जाएगी। लेकिन वो माँ कहती नहीं, अभी बहुत कपड़े मेरे पास, मैं ये पैसे आपके लिए किताबों पे खर्च किताबों करना पे। चाहती। और वो फिर हम आए और जाते, और वो मुझे याद है रेलवे स्टेशन के बाजू में या जो अनुभव करता, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की बड़ी कोशिश करता। हुँ। पूरा घर मैशअप हो जाता, बड़ी पनिशमेंट भी मिलते। लेकिन
माँ का स्वभाव ऐसा था, बड़ा काइंड, बड़ा दयालु, बहुत बहुत प्यार करती। उसने मुझे किताबों से जोड़ा। किताबों हाँ, से। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि उन दिनों ऐसे 10 20 50 पैसे जमा करके रखना कि चलो दिवाली में एक नई साड़ी खरीदी जाएगी, लेकिन माँ कहती नहीं, अभी बहुत कपड़े मेरे पास हैं, मैं ये पैसे आपके लिए किताबों पे खर्च किताबों करना पे। चाहती। और वो फिर हम आए और जाते, और वो मुझे याद है रेलवे स्टेशन के पास एक बुक स्टॉल था जहाँ पे कुछ डिस्काउंट पे किताबें मिलती थी। तो हर किताब वो मुझे नाम वगैरह पढ़ कर देती, और फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते, और मेरे पास ये किताबों का एक खजाना बढ़ते गया, पढ़कर देती मुझे। कहीं से और भी किताबें मिल जाती तो वो मुझे पढ़कर देती। परिस्थितियां ऐसी थी कि रोज का अखबार भी शायद हम्म। हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हम्म। लेकिन एक रविवार का एक स्पेशल जो आवृत्ति होती जिसमें ज्यादा पन्ने होते, हम्म। तो माँ वो अखबार जरूर खरीदती, और वो